नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग नॉर्मल घर में रह रहे हो या विलेज में रह रहे हो तो वहाँ के लिए सोलर सिस्टम कौन सा बेस्ट रहेगा आज आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो, एक गांव है, यहाँ पे हम सोलर पैनल लगाने आए हैं और ये हमारा प्रोडक्ट सारा रखा हुआ है। जैसे कि अभी आपको पैनल दिख रहा है, इन्वर्टर दिख रही है और बैटरी दिख रहा है। इन्वर्टर जो है वो ईस्टमैन कंपनी का है, बैटरी भी ईस्टमैन की है और जो हमारा पैनल है वो भी ईस्टमैन कंपनी का है। तो इसके बारे में हम बाद में और आगे बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको किस तरीके से पैनल को लगाना है, उसकी सेटिंग कैसे है, इन्वर्टर कहाँ पे रखना है। तो ये पैनल देख सकते हो, पैनल ये रहा, ये ईस्टमैन का है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे हमारा लगना है सोलर पैनल। और इस समय दोस्तों ठंडा बहुत हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। और ये देखिए यहाँ पे पहले से पुराना इन्वर्टर इनका लगा था, बट वो किसी रीजन से ख़राब हो गया बैटरी। तो इन्होंने सोचा कि हम सोलर इन्वर्टर लगा लें। तो यहाँ पे देखिए ये प्लग है, यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। इन्वर्टर का पॉइंट था मगर उसको अभी डायरेक्ट चला रहे हैं वहाँ से सॉकेट में उस वायर को, एक वायर को लगा के। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सोलर इन्वर्टर बैटरी। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे हम फिर वापस आते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्या खासियत है, मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। बात करें हम इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग काफ़ी अच्छी तरीके से करके भेजा गया है। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में अगर पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डैमेज भी हो सकता है। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो ये ईस्टमैन कंपनी का प्रोडक्ट है, इन्वर्टर है और ये PWM का साइन वेव इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर। और LED डिस्प्ले के साथ आता है। बहुत से इसके फीचर्स हैं, जब हम इसको चालू करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ नीचे, और नीचे रखने के बाद हम बात करते हैं पैनल की। तो ये हमारा रहा पैनल। तो पैनल आप ये देख सकते हो, इस पे लिखा हुआ है ब्रांडिंग, ईस्टमैन कंपनी की, ईस्टमैन की ब्रांडिंग है। और इसके जो फीचर्स हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो आउटपुट है दूसरे पैनल के मुकाबले में ज़्यादा है, लो टेम्परेचर में भी अच्छा वर्क करता है और शैडो में भी अच्छी तरीके से काम करता है और काफ़ी अच्छा सोलर पैनल है। और ये जो है 160 वाट का सोलर पैनल है, 12 वोल्ट का सोलर पैनल है, पॉली सोलर पैनल है। और ये देखिए यहाँ पे जैसे हर कंपनी 25 साल की वारंटी देती है, ये भी 25 साल की वारंटी देती है। तो हम इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। बाकी प्रोडक्ट की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ये देखिए यहाँ पे पॉली पैनल है। पॉली पैनल की खासियत आपको पता है, बहुत सारी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी। यहाँ पे ये देखिए ईस्टमैन कंपनी की ब्रांडिंग है और यहाँ पे इसका नंबर है, सील नंबर है। और प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी तो सही में अच्छा है। इसका जो फ्रेम है इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं किया है कंपनी ने, 40 mm का है ये पूरा फ्रेम। नहीं तो कुछ कंपनी क्या करती है, यहाँ पे 35 mm का फ्रेम देती है, बहुत सब पैसा बचाती हैं, प्रोडक्ट में कॉस्ट कटिंग करती है। और वायर यहाँ पे देखिए 160 वाट के प्रोडक्ट में आपको वायर मिलती है, मगर कुछ कंपनी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। MC4 कनेक्टर भी दिया है और ये है वारंटी कार्ड। तो हम इसको उतार के साइड में रखते हैं और ये देखिए हमने इसको रख दिया। और ये तो आपको पता है टेस्टिंग रिपोर्ट है, तो हम ज़्यादा तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं है दोस्तों। हम इसको लगाते हैं फटाफट और भी कुछ जान लेते हैं इसका टेक्निकल स्टिकर। ये देखिए 160 वाट लिखा हुआ है और इसकी जो 8.42 एम्पेयर है और 22.8 वोल्ट के आसपास समथिंग इसका BOC है। और यहाँ पे देखिए ब्रांडिंग है पूरी ईस्टमैन की। तो हम इसके वोल्टेज भी चेक करेंगे। और इसकी जो लीड है वायर समथिंग 1 मीटर के आसपास दी गई है ये लीड। और इसमें MC4 कनेक्टर जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। और सबसे अच्छी बात ये है, देखिए अगर कोई नया है उसको प्लस माइनस ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे इस कंपनी ने लगाया है स्टिकर, ये है प्लस और वो है माइनस। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को दोस्तों। और इसका जो ये जो बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स भी अच्छा है। तो हम इसको उठाते हैं और इसको लेके जाते हैं ऊपर जहाँ पे हमने लगाना है। यहाँ पे दोस्तों कस्टमर ने सिर्फ एक पैनल मंगाया है, बाकी 2 पैनल बाद में लगाएंगे। तो सिर्फ एक ही स्टैंड है हमारे पास, तो एक पैनल अभी लगा रहे और अभी कुछ लाइट से चलाएंगे। जब जैसी गर्मी का टाइम आएगा तो यहाँ पे पैनल को बढ़ा दिया जाएगा।
तो अभी हमारे पास स्टैंड है, एक पैनल है, इन्वर्टर बैटरी है। तो हम इसको लगा देते हैं ऊपर। तो हम इसको लेके जाते हैं ऊपर की तरफ। तो मैं स्टैंड लगा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है हमको बेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आराम से इसमें फास्टनर लगा दो, दो दो फास्टनर लगाओ, आराम से काम कर जाता है। मगर यहाँ पे जो है हम फास्टनर नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाद में जो है पैनल बढ़ेंगे तब हम इसको फास्टनर लगाएंगे। अभी जो है इस पर वजन रख देंगे साइड से, तभी उस पर रोक लेंगे। और अभी का जो मौसम है दोस्तों, इस समय देखिए 4:30 बजे का टाइम है, और जो हमारी धूप है वो कितनी हल्की हल्की निकल रही, बादल हैं इस समय। तो ठंडा तो बहुत है दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बता रखा हूँ। और हमारा जो स्टैंड है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम रह गया है, तो हम इसको फटाफट तैयार कर लेते हैं। और ये जो मैं लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं जेड क्लैम्प, और मिडिल क्लैम्प भी आता है। तो यहाँ पे मिडिल क्लैम्प नहीं लग रहा है, जेड क्लैम्प की मदद से ये लगेगा। पैनल जो है वो बीच में फंस जाएगा। तो हम इसमें पैनल कोई सा भी साइज हो हम पैनल लगा लेंगे। 12 बोल्ट वाले जो पैनल होंगे उनको हम आराम से लगा देंगे। तो 50 वाट से लेकर हमारे 190 वाट तक के सोलर पैनल हम बड़े ही आराम से लगा देंगे इसमें। तो ये 160 वाट का पैनल है, तो हम इसको लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से जगह बना ली हमने, और हम कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं ऐसे करके। तो हमने ये पैनल को लगा दिया है। तो ये पैनल जैसे ही हम रख देते हैं, तो पीछे वाला जो जेड क्लैंप है वो उस पर रुक जाता है, और आगे वाला जो जेड क्लैंप है उसकी मदद से ये फंस जाता है। तो इसको थोड़ा सा हमको ढीला करना पड़ेगा ये यहाँ पे, क्योंकि नट बोल्ट एलंकी वाले नट बोल्ट यहाँ पे यूज होते हैं। 6.5 mm की एलंकी यूज होती है इसमें। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा फिट हो गया है, और हम कुछ वजन रख देंगे इस पे। तो ये हमारा एक सोलर पैनल लग गया है। और यहाँ पे जो हम प्लान करके चल रहे हैं 3 सोलर पैनल लगाने का, क्योंकि ये जो है 600 700 वाट के आसपास ये पैनल, 750 वाट आसपास पैनल सपोर्ट करता है। और यहाँ पे देखिए मैं अभी चेक करता हूँ कि इस समय जो है वो कितना करंट आ रहा है, यानी कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इसके वोल्टेज। तो क्लैम्प मीटर की मदद से हम चेक करते हैं कि इस समय भी क्या दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ 20.6 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तो इस समय जो है वोल्टेज दिखा रहा है, ये देखिए अच्छी खासी वोल्टेज इस समय दिखा रहा है, 20 वोल्ट के आसपास आ रहा है। मगर शाम का टाइम है दोस्तों, इतना भी नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है 3-in-1 आउट का MC4 कनेक्टर। तो हम यहाँ पे प्लान हमारा पहले से 3 पैनल लगाने का है, तो हम अभी जो है एक पैनल लगा रहे हैं। तो हमने वहाँ पे कनेक्टर लगा के छोड़ दिया, बाद में जब पैनल बढ़ेंगे तो लग जाएगा। और ये है हमारे पास वायर। तो यहाँ पे आप वायर यूज़ कर सकते हैं 6 mm से लेकर 10 mm। तो अभी जो वायर यूज़ हो रही है वो 6 mm की वायर यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये देखिए MC4 कनेक्टर, जो MC4 कनेक्टर बनाने का जो तरीका है वो ये भी है, जैसे कि आपने हमारी कुछ और वीडियो में देखा है। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉलेशन और लोड, क्या क्या लोड चलेगा। और हाँ, इससे आपका हैवी लोड भी चलता है इस इन्वर्टर से, तो उसको भी आप देखना लास्ट तक। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है सोलर पैनल खरीदने के रिगार्डिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सामने नंबर चल रहा है, आप उन लोगों से भी संपर्क कर सकते हो। डायरेक्ट नंबर्स पे कॉल करके आप बात कर सकते हो। आप डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी ये प्रोडक्ट को खरीद सकते हो ईस्टमैन कंपनी के। तो ये हमारी जो वायर है वो बन गई है, हमने MC4 कनेक्टर लगा लिया। इसमें MC4 कनेक्टर जो लगता है वो उल्टा लगता है, प्लस की वायर में फीमेल लगता है और माइनस की वायर में मेल लगता है। मगर वायर सेम वही रहती है, जोड़ने के लिए हमको उल्टा लगाना पड़ता है। तो हमने वायर को उधर छोड़ दिया है, और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ तक हमारी वायर आएगी। उसी के हिसाब से हम इसको उठा के इधर उधर सेट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। ये देखिए हमने एक माइनस की वायर जोड़ दी है और ये प्लस की वायर जोड़ दी। और जब हमने वायर को छोड़ा है उससे पहले हमने टेप लगा दी कि आपस में शॉर्ट वो ना हो। तो ये हमारी जो है देखिए जुड़ चुकी है, वायरिंग हो गई है। और अभी देखिए हम यहाँ पे साइड से ईंट लगा देंगे वेट, तो ये कहीं नहीं उड़ेगा।
और ये देखिए यहाँ से हम साइड साइड लेकर जाते हैं, नीचे की तरफ हमारा इन्वर्टर लगना है अंदर की तरफ, तो वहां पे हम इसको लेके जाते हैं वायर को, दोनों वायर को। तो ये यहाँ पे हमारी वायर यहाँ तक आ गई है, तो थोड़ा सा अंदर सामान है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम उसको निकाल देते हैं। और अब ये देखिए हम इन्वर्टर को ओपन करते हैं और इसको हम लगाते हैं। तो ये जो इन्वर्टर है वो ईस्टमैन कंपनी का है, ईस्टमैन का है। इसकी जो पैकिंग देखिए दोनों, यानी कि पैकिंग काफ़ी अच्छी है कि डैमेज ना हो प्रोडक्ट। थर्मोकोल लगा के प्रॉपर तरीके से भेजा गया है। और इसके साथ ये निकलता है, ये यूज़र मैनुअल भी निकलता है। और इसके अंदर एक फ्यूज़ भी निकला है जो कि मैं आगे आपको बाद में दिखाऊंगा। ये है इसका यूज़र मैनुअल, इसमें सारी जानकारी है। इसको तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसको रखते हैं हम साइड में। तो देखते हैं और क्या क्या है इस प्रोडक्ट के साथ। तो इसके साथ फ्यूज़ भी निकला है दोस्तों, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी लुक अच्छा है सामने से। और इसका जो मॉडल है वो है हमारा EGP 1400 और 1000 VA का ये इन्वर्टर है। तो हमने प्रोडक्ट को घुमा लिया है। घुमाने के बाद ये देखिए चार्जिंग प्लग यहाँ पे लगा हुआ है इसके आउटपुट सॉकेट में। इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें जो है सिर्फ 3 लीड हैं, एक चार्जिंग वाली है जो मेन के साथ कनेक्ट होती है और प्लस और माइनस की है। तो ये देखिए आउटपुट सॉकेट है ये, और काफ़ी हैवी लगा रखा है। और ये हमारी चार्जिंग वाली है जो कि हम मेन के साथ चार्ज कर सकें। और ये हमारी बैटरी की केबल, बैटरी की केबल काफ़ी हैवी थी ये। और इसमें ये है रिस्टार्ट स्विच, और ये है फैन इसको ठंडा रखने के लिए, और ये सोलर का माइनस साइड में, इधर प्लस में। और इसके बारे में जो जानकारी है वो देखिए यहाँ पे। इसका जो मॉडल नंबर है EGP 1400, 12 वोल्ट का है और 230 आउटपुट है। और 17 से लेकर 25 वोल्ट तक इसमें पैनल की करंट को ये एक्सेप्ट करेगा, यानी कि 17 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक ये सपोर्ट करेगा हमारे पैनल के करंट को, उसकी जो BOC है उसको। तो हम इसको उठा के लेके जाते हैं, अब रखते हैं हम यहाँ पे और लगाते हैं। तो इसके लिए हम एक स्टूल लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टूल, स्टूल के ऊपर रख के हम इसके करते हैं कनेक्शन। और कनेक्शन करने के बाद कितना हैवी ये लोड चला सकता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इससे हीटर भी चलता है, मोटर भी चलती है, बहुत कुछ चलता है। क्या चलता है या नहीं चलता वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारी सोलर की वायर है, इसको हम यहाँ पे साइड में अभी करते हैं और बैटरी को हम लेके आते हैं। तो दोस्तों अब मैं बैटरी को लेके आता हूँ, बैटरी भी ओपन करते हैं हमारी। तो ये जो है बैटरी है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं पहले। तो इसकी जो पैकिंग है, ये पॉलीथीन को हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद देखिए सामने कुछ देखने में ऐसी है। ये जो बैटरी है ये हमारी है 160 AH की, और C20 बैटरी है। तो यहाँ पे देखिए ट्यूबलर पूरी बैटरी है, और ये ईस्टमैन कंपनी की। और इस कंपनी का जो दावा है, अगर आपकी ये 1 साल के अंदर बैटरी खराब होती है तो कंपनी जो है 1500 रुपये का जुर्माना देगी, साथ में आपकी बैटरी जो है वो रिप्लेसमेंट करके देगी। ये कंपनी का दावा है। मगर इसका भी कुछ टर्म्स कंडीशन है, बैटरी को किस तरीके से यूज़ करना है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। और बात करते हैं इसकी बैकअप की, तो बैकअप काफ़ी अच्छा है और मेंटेनेंस बहुत कम है, लाइफ लॉन्ग है, और क्विक चार्ज यानी कि फास्ट चार्जिंग है। और 36+24 यानी कि 60 मंथ की इसकी वारंटी है। और ये इसका मॉडल नंबर हो गया। ये देखिए 160 AH की बैटरी है, ये सोलर बैटरी है। तो हम इसको ओपन करते हैं अंदर से, इसकी बात देखते हैं वो इसको पैक कैसे कर रखा है। ये यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया ना कि 1500 रुपये का तभी आपको मिलेगा अगर आप इन तरीकों को फॉलो करोगे। तो ये तरीके क्या है इसके बारे में तो अगर आप खरीदोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको मैं साइड में करता हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मगर तरीका अगर आप ये यूज़ करोगे, अगर बैटरी ख़राब होती है तब आपको 1500 रुपये का जुर्माना मिलेगा, प्लस बैटरी की रिप्लेसमेंट होगी। और ये देखिए यहाँ पे वारंटी कार्ड है ये। तो हम इसको निकालते हैं, और इसमें जो लेबल है दोस्तों वो लेबल भी निकला है, नट बोल्ट भी निकला है। हम बैटरी को निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर। पैकिंग काफ़ी सही तरीके से भेजा गया है।
ये देखिए पॉलीथीन, इससे भी हम निकाल लेते हैं। और हाँ, इसके तेजाब से आपको बच के रहना है। इसका तेजाब कहीं आपकी पैंट वैंट में ना लगे, नहीं तो पैंट जो है वो खराब हो जाएगी तेजाब से। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा बॉक्स पे लिखा था सारा कुछ सेम यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ये सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो ये फ्यूज दोस्तों, ये फ्यूज हमारा इन्वर्टर का था जो साइड में रह गया। इन्वर्टर के साथ फ्यूज भी निकलता है। अगर इन्वर्टर का फ्यूज उड़ जाता है तो आप चेंज कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टर की बाद में बात करते हैं। हम बैटरी का जो लेबल है उसको लगाते हैं। नट बोल्ट अभी आपने देखा, तो हम लेबल को लगा लेते हैं फटाफट। अगर आपको दोस्तों ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। आप इस प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हो, प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। और किसी को ऑनलाइन खरीदना है, आप लोग ऑनलाइन खरीदना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी खरीद सकते हो। तो हमारा जो ये बैटरी है, बैटरी का जो लेबल है वो लग चुका है। लेबल का काम ये है कि बैटरी का जब मेंटेनेंस करना है, यानी कि पानी जब कम हो तो हमको पता चल जाए। वैसे तो 2.5 से 3 महीने में पानी डाला जाता है बैटरी के अंदर। तो बैटरी का वेट काफ़ी अच्छा खासा है। सोलर बैटरी काफ़ी वेट में होती है, वजन में होती है। तो ये रहा हमारा बैटरी और इन्वर्टर। तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह का इस प्रॉब्लम है, तो मेरे को खुद ही अकेले रखना पड़ेगा उठा के इसको। तो मैंने इस बैटरी को रख दिया है, और रखने के बाद दोस्तों शाम तो हो गई है क्योंकि सनलाइट है नहीं। तो हमारा जो लोड होगा वो बैटरी और इन्वर्टर से हम चेक करेंगे, क्या जो ये इन्वर्टर है वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हमारी ये जो एक वायर है ये हमारे घर के लोड की है, और ये देखिए मेरे हाथ में है नट बोल्ट। तो इस नट बोल्ट को हम ओपन कर लेते हैं। जेल भी होता है इसको, जेल 4 रुपए का प्राइस है दोस्तों उसका। तो इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पे प्लस का प्लस में लगाना है, माइनस का माइनस में। यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपका वायर रॉन्ग हुआ तो इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका पीसीबी प्लेट भी उड़ सकता है। तो खास तौर पे यहाँ पे ध्यान देना होता है। और नट बोल्ट भी काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना है, नहीं तो क्या होता है कई बार ये जो नट बोल्ट टाइट करने की जो जगह होता है ये नक्का तक टूट जाता है। कई बार हुआ है दोस्तों हम लोगों के साथ।